यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ है वो है ऑटो सम। ऑटो सम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें और सारा है, जैसे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मीन है, मोर फंक्शन है। तो ये सब फंक्शन है, फार्मूला है, ठीक है। सम यूज होता है जोड़ने के लिए, जोड़ने का काम जब भी करेंगे सम से करेंगे। एवरेज है, काउंट है, मैक्स है, मीन है, ये सारी चीज़ें। इस सब का यूज हम कैसे करते हैं वो चीज़ें देखते हैं। क्या क्या मतलब समझे नहीं, क्या बोल रही हो, किस बात की सॉरी? देखो, तुम जिस क्लास में बैठी हो ना उसके हम टीचर हैं, ठीक है। और तुम जो पढ़ाई पढ़ चुकी हो वो हम पढ़ाते हैं। और तुम कुछ नहीं हो, एमए पीएचडी के भी स्टूडेंट यहाँ आते हैं, ठीक है। एक चीज़ तुम बताओ, 9 बजे तुम कल आई हो ना, आज आई हो ना, इससे पहले तुम्हारा 9:10 ही क्यों होता था? क्यों होता है? सिर्फ तुम इस क्वेश्चन का आंसर करो। इसमें क्लास में 14 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, और तो नहीं होता है। एटलीस्ट 9:05 तक सब पहुंच रहा है ना, तुम्हारा 10 ही क्यों होता है? जब हम बोलते हैं कि 9:30 बजे आती हो तो तुम बोलती हो नहीं 9:20 होता है। 9:20 क्यों होता है? क्या मतलब है? एग्जाम में भी ऐसे ही करती हो? क्यों नहीं करती हो? एग्जाम में 20 मिनट लेट जाती हो? 10 मिनट तो तुम्हारा राइट है एग्जाम में भी लेट जाना, क्यों नहीं जाती हो लेट? हाँ, दूसरा क्लास तुम यहाँ आती हो करने, 1-1 घंटा पहले आके बैठती हो ना, कि नहीं बैठती हो? हाँ, स्टार्ट ही नहीं होता है तो उसमें भी लेट ही आते हैं, इसलिए लेट आते हैं कि स्टार्ट नहीं होता। यहाँ स्टार्ट तो नहीं हो, ऐसी तो बात है नहीं। यहाँ क्लास के टाइम से 2 मिनट पहले हम क्लास में रहते हैं। पर तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है कि आप दूसरे को क्यों नहीं बोलते हो, तो ये रूल स्पेशल आपके लिए, ठीक है। और कल से 9 बज गया घड़ी में तो एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पे कोई कमेंट नहीं होगा, किसी का नहीं सुनेंगे, इवन कि प्रिंसिपल सर का भी नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे। यही बात है, सबको हम 9-10 में भी एंट्री देंगे और आपको नहीं देंगे। आपको जो कंप्लेन करना होगा जाके कीजिए। ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, कैमरा भी है और मेरा भी रिकॉर्डिंग नहीं, तो फिर आपको 9-10 क्यों होता है? आप 8:55 पे आइए, यहाँ और लोग आते हैं ना, वो भी इंसान ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप जॉब करके आ रहे हो, 25 किलोमीटर दूर से आ रहे हो। हाँ, नहीं तो क्यों नहीं आ सकते हो 9 बजे? हाँ, कल से घड़ी में देख लेना, अगर 9 बजने में 1 मिनट कम हो ना तो आ जाना। 9:01 अगर हो गया ना, बाहर बैठ जाना आराम से, ठीक है। हाँ, बाहर नहीं बैठोगे तो आगे बैठना, फिर हम भी देखेंगे। हाँ, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि जो भी क्लास है आप सारा कर चुके हो, एक्सेल आप पढ़ चुके हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप दूसरे से अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो दूसर को लेट नहीं होता है। तो आपको भी नहीं करना चाहिए ना। हम क्या किए हैं? आप भी किए थे कल। क्या किए थे? बोलो ना, क्या मेरा वर्डिंग बोले थे। क्या बोले थे? तुम भी तो आती हो तो आप कंपेयर ही तो
हैं। क्या क्या हम बोले थे कि तुम भी आती हो? अब ये भी आती हो लेट, तो वो भी आई। अब कंपेयर किए थे, हाँ आप खुद बिल्कुल, किए थे। हाँ बिल्कुल किए थे। तो तुम लेट तो नहीं आती हो ना? सर आप किए थे ना कंपेयर, आप हमको बोले कि हाँ दूसरे से कंपेयर नहीं करो, कल आप हाँ भी तो किए थे हमको हाँ, कंपेयर ठीक है सबसे। ठीक है। तो कंपेयर किए थे तो दूसरा कितने दिन लेट आती है? उसका छोड़िए सर, अच्छा आप उसको छोड़ कंपेयर दें, किए थे। उसको छोड़ दें। आप कंपेयर किए थे ना कल, हाँ हमको किए बोल थे, दिए थे तो। ठीक। कल से ध्यान रखना, दूसरा लेट आएगा। आप 9:01 अगर हो गया ना ऑफिस के घर में, क्लास में टप मत जाना, ठीक है? क्लास में क्या चल रहा है हमें ऐसा नहीं कि नहीं पता है, हमें सब पता है। हम भी टीचर हैं, बुझ गया? हमें सब चीज़ पता है कि चल क्या रहा है क्लास में, हो क्या रहा है, कौन पढ़ने आ रहा है, क्या कौन पढ़ने नहीं आ रहा है, ये भी हमें पता है। हाँ तो क्लास में नहीं करते, हमें नहीं सब करते। पता है, हमें सब पता है। आप एक्सेल पूरा पढ़ी हो ना? नहीं पढ़ी हो? कितना पढ़ी हो? कितना पढ़ी हो ये बताओ? हाँ, इंसर्ट तक। तो अभी तो पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट से आगे ना पढ़ोगे। हाँ, धर्मशाला है तो क्या है फिर? हाँ हाँ, तो हम तो बोल ही रहे हैं कि धर्मशाला बना के रखे हो, कभी 9-10 में आ गए, कभी 9:30 में आ गए। ट्राई तो कर लेना सर, एक दिन में कोई कैसे सुधर जाए? पहले से तो ठीक हुआ है ना। कल से 9:01 में क्लास में एंट्री मत मारना, ठीक है? बिल्कुल तुम धर्मशाला बना दी हो। और जो वर्ड इंसर्ट पढ़ी हो ना, उसमें कितना आता है तुम्हें, वो भी मुझे पता है। हाँ, पूछ ले। अभी सबके सामने में जब हम पूछ रहे थे, कितना आंसर करती थी पता है ना? हाँ, बस वही चीज़ जान लो। ऑटो सम की बात कर रहे थे, ठीक है? अब जैसे यहाँ अमाउंट है, हमें इस सारा अमाउंट को ऐड करना है। यहाँ आएंगे, ऊपर से ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑटो सम पे, तो भी ये ऑटो सम अप्लाई हो जाएगा और पूरा सेलेक्ट कर लेगा ये, ठीक है? यहाँ पे टोटल ये इसके बाद ये होता क्या है कि ऑटो सम कीजिएगा फिर भी इक्वल टू सम ही आता है। और ऑटो सम का फार्मूला जो होता है, एक्सेल में जोड़ने का जो फार्मूला होता है वो होता है इक्वल टू सम और ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। चाहे आप नीचे से सेलेक्ट करो या ऊपर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सेल का जो एड्रेस है ना, वो आप लिख भी सकते हो, क्लियर? उसके बाद यहाँ पे और क्या चलता है, इक्वल टू, और सम ना लिखे तो भी सम का काम करता है। वो कैसे होता है, तो सब पे क्लिक करके प्लस प्लस आपको देना पड़ेगा, ठीक है? इस तरह से
पूछना है कुछ, बोलिए। सर तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग रेगुलर नहीं करें, या फिर जैसे कि एक ये सेलेक्ट करो और एक ये सेलेक्ट करें फिर प्लस करेंगे तो एडिशन आ जाएगा। हाँ, अगर पूरा कंटिन्यू करना है सेलेक्ट करो। हाँ तो वो क्लोन लगा देंगे और ऊपर से लेके नीचे तक जितना रेंज है वो दे देंगे। इस तरह से एंटर करेंगे तो वही आंसर आएगा, हो सकता है कोई छूटा हो बीच में। क्या सेल का कलर बोल रहे हो, कहाँ चेंज हुआ है कलर कहीं? सर फिर एडिशन कर रहे थे ना तो अच्छा, उस समय जो चेंज हो जा रहा था, ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये सेलेक्ट जहां होगा ना, जहां भी सेलेक्ट होगा वो चीज़ इंडिकेट करेगा ना कुछ कि हाँ ये सब सेलेक्टेड है। अगर वो चीज़ नहीं होगा तो फिर वो सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये अंतर आ रहा है, तो अंतर आने के पीछे रीज़न ये होगा कि या तो डबल होगा H4 5 6 7 8 9, अब 10 छूटा हुआ है तो इसको हम ऐड भी कर सकते हैं H10 इस तरह से 11 12 ये 21 22 तक है। ठीक है, अब आ गया। तो वही हम बोले थे कि कोई छूटा होगा या कोई डबल होगा। इसका यूज हम तब करते हैं कि जब हमें एक यहाँ सम करना है, दूसरा यहाँ करना है, तीसरा इसको भी करना है, चौथा इसको भी करना है, पांचवा इसको भी करना है तब। ठीक है, इस तरह का रहेगा तब। अगर ये चीज़ें क्लियर है कि यहाँ से नीचे तक कंटिन्यू करना है तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे क्या करेंगे, इक्वल टू सम और सम और उसके बाद एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, H1 क्लोन H22 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया सम। इसके अलावा और भी चलता है सम में, इक्वल टू सम और सम के बाद ये चलता है और यहाँ कॉमा भी चलता है। ठीक है, जिसको जिसको लेना है उसको इस तरह से लेते रहिए, वो सम कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब कोई बोले कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो प्लस देना जरूरी है, और यहाँ बिना प्लसों के चलता है। कैसे? इक्वल टू ये प्लस ये, जैसे कीजिएगा तो वो प्लस कर देता है। अब होता ये है कि इक्वल टू वो खुद से दे देता है। ठीक है, ऐसे भी चलता है, इक्वल टू वो खुद से ही दे देता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे फार्मूला और क्या है, एवरेज का है। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला है एवरेज का। तो इस सब का अगर एवरेज निकालना तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आते हैं। ठीक है, एवरेज निकाल दिया है। टोटल तो ये है, एवरेज यहाँ निकाल। ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट हम जहाँ से जहाँ तक किए थे उसके नीचे एक टोटल किया हुआ था और यहाँ पे एवरेज था। यहाँ पे वो क्या किया, एवरेज निकाल दिया। एवरेज का भी फार्मूला आप लिख के चला सकते हो। क्या चला सकते हो, इक्वल टू एवरेज
और जहाँ से जहाँ तक आपका एवरेज निकालना है, ठीक है, इस तरह का आप निकाल सकते हैं। फार्मूला और भी है, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर हमें मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो तो यहाँ पर आते हैं और मैक्स का फार्मूला चलाते हैं, तो ये क्या निकाल के देगा हमें? मैक्स। तो कोई भी चीज़ जो मैक्सिमम होगा यहाँ पे दे दिया। ठीक इसका जस्ट अपोजिट अगर मिनिमम चाहिए वो भी हम निकाल के दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम दे सकते हैं। तो मीन बता दिए, मैक्स बना दिए, ये काउंट है। काउंट क्या करेगा? इसको काउंट करेगा कि कितने नंबर है, ठीक है, ये चीज। और इस सब फार्मूला का और भी फार्मूला है, जैसे अभी पूरा हम नहीं बताए, अभी सिर्फ हम यहाँ बताए। अभी पहला राउंड में हम सिर्फ टैब पढ़ाएंगे, ठीक है, टैब में जो फंक्शन है वो। अब उसमें ये आ गया है तो इसको हम जंप नहीं किए, इसको बता दें, क्लियर। और फार्मूला क्या हम बोले हैं, जैसे सम पढ़ा दिए, तभी सम पूरा नहीं पढ़ाए। सम में देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इजकल टू सम, तो आप खुद ही पढ़ के देखिए, इजकल टू सम भी है, उसके बाद क्या है, सम इफ है, सम इफ्स है, सम प्रोडक्ट है, सम एसक्यू है, सम x2 my2 है, सम x2 py2 है, सम xmy2 है। ये सब बताएंगे, ठीक है, सबका अलग अलग है। उसी तरह एवरेज में भी है, एवरेज है, एवरेज ए है, इफ है, इफ्स है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। काउंट में भी वैसा आता है, ठीक है। इस तरह की चीजें हम लोग देखेंगे जब हम लोग फार्मूला पढ़ने चलेंगे, क्लियर। तो ये चीजें आगे हम देखेंगे। यहाँ पे टोटल अगर करना है, सब्जेक्ट वाई कह रहे हैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या करेंगे, इजकल टू सम, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे। अब यही फार्मूला सब में लगाना पड़ेगा, तो सब में ना लगाएंगे। हाँ, इसका यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, जैसे यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे, ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा, और यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो 3 तो ऐसे बता दिए। यहाँ फिल पे आके डाउन पे क्लिक कर देंगे, नहीं ले रहा है तो यहाँ से फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कई बार ले लेता है, ठीक है। ये भी आपका काम करेगा। तो कोई भी फार्मूला है उसको वो नीचे ले आएगा। अगर फार्मूला नहीं है, कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर ये फिल डाउन कीजिएगा तो वही चीज़ ले आएगा। जैसे यहाँ पे हम रखे थे तो ऊपर से ले आया,
मगर जब ज़्यादा सेलेक्ट किया हुआ था तो वो नहीं काम कर रहा था। अब यहाँ से लेके कंटिन्यू यहाँ तक अगर लिखना है तो फिल डाउन करेंगे, वो आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे लाना है, क्या करेंगे, फिल राइट। तो अगर पहला प्रायोरिटी ये लोग देता है कि फार्मूला लगा है तो फार्मूला को लेगा, फार्मूला नहीं लगा है तो फिर क्या करेगा, जो लिखा हुआ है टेक्स्ट चाहे वो नंबर हो या अल्फाबेट उसी को लेके कर देगा। क्लियर? ये चीज़ है। तो ये फिल का काम है। उसके बाद है क्लियर। क्लियर का काम क्या है, क्लीन करना, क्लियर करना। क्लियर दो तीन तरह से करेगा। जैसे यहाँ पे बॉर्डर लगा है, ऑल बॉर्डर कर दिए, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए। ये सारा कर दिए। अब यहाँ पे क्लीन में दो तीन तरह का क्लीन है। जब यहाँ पे हम आते हैं, एक तो क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट है, क्लियर कमेंट है, क्लियर हाइपरलिंक है ना। तो क्लियर ऑल अगर करेंगे तो क्या होगा, सारा कुछ हट जाएगा, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो या उस पर जो कंटेंट है वो है। अब कई बार कंडीशन ये बनता है कि हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाना है, जो लिखा हुआ है वो रखना है। लिखा हुआ सही है, जो फॉर्मेट किए हैं वो गलत हो गया, फॉर्मेटिंग करते करते गलत हो गया, तो क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो कंटेंट बच जाएगा, जो फॉर्मेट है वो हट जाएगा। उसके बाद क्या है, क्लियर कंटेंट। कई बार ऐसा भी शेड्यूल बनता है, सिनारियो बनता है कि फॉर्मेट हमें चाहिए पर जो उसमें लिखा हुआ है वो नहीं चाहिए। ऐसा तब बनता है जस्ट लाइक कि रिपोर्ट बनाना हो या बिल बनाना हो, किसी का इनवॉइस बनाना हो, तो फॉर्मेट तो सब रहेगा मगर उसमें जो लिखा हुआ है पहला कस्टमर का नाम वो नहीं चाहिए, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हट जाएगा। और इसमें अभी लिखेंगे ना तो जो फॉर्मेटिंग पहले अप्लाई था वो सारा अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? सेलेक्ट करना, उसी को सेलेक्ट करना, ऐसा कर सकते हैं। क्लियर कमेंट, तो कमेंट लगाना आता है सबको, वर्ड में बताए थे और नहीं बताए थे तो यहाँ पे इंसर्ट में कमेंट मिलता है, इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ मिलेगा व्यू या रिव्यू में, रिव्यू में है न्यू कमेंट, ठीक है। और यही काम आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। इंसर्ट कमेंट, इस पे आ गए। अब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखना है वो लिख दीजिए कि इसको इतना नंबर क्यों मिला, तो किसी के कहने पे हम दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह के अगर कोई चीज़ें हैं कि इसका रियल में तो ये चीज़ है नहीं मगर किसी के कहने पे हम कर रहे हैं, तो हम अपने याद के लिए वहाँ कमेंट लगा के रख देंगे कि कोई काम है, एक रूल के अगेंस्ट जा रहा है, इसका नंबर जो है से इतना ही है मगर किसी ने बोला कि इसमें थोड़ा सा प्लस कर दो इसको, ऐसा कई बार होता है। तो या कोई भी रिपोर्ट हम बना रहे हैं उसमें बोला कि रिपोर्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, तो मॉडिफाई हम किसके कहने पे कर रहे हैं, ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1 मिनट में मीटिंग एंड होगा, फिर से ज्वाइन कर जाइएगा आप लोग। ये चीज़ें कर सकते हैं। चलो एंड हो ही गया।
अब ये जो कमेंट लगा है इसको मुझे अगर हटाना हो, क्या करेंगे? पूरा सेलेक्ट करेंगे या उसी पे क्लिक करेंगे? हाँ, उस पर भी कर सकते हैं। क्लियर कमेंट करेंगे तो कुछ नहीं हटेगा, सिर्फ जो कमेंट लगा है वो हटेगा। तो उसके बाद क्या है? क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में क्या है? तो हाइपरलिंक लगाना वर्ड में बताए थे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए या दूसरा शीट में जंप कर जाए, इस तरह का चीज़ें, तो वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम हाइपरलिंक ये लगाते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो, वो शीट नंबर 1 में चला जाए। जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं शीट 1 पे आ जा रहा है ना। अब फिर यहाँ आ जाते हैं। अब इसको अगर क्लियर करना है हटा गया, हाँ हट गया। अब ये लिंक काम नहीं करेगा। क्लियर? ये चीज तो ये था क्लियर का इतना सारा चीज़ है। दूसरी चीज़ हाइपरलिंक के लिए एक यहाँ पे भी है, रिमूव हाइपरलिंक। यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर हाइपरलिंक है, रिमूव हाइपरलिंक। अब ये अभी हाईलाइट नहीं है, अब इसको फिर से एक बार इस पर लगाते हैं। है ना? अब इस दोनों में अंतर है थोड़ा सा। यहाँ से पूरा रिमूव हो गया, जबकि यहाँ दिख रहा है कि कुछ है मगर वो काम नहीं करेगा। वो क्या है? काम नहीं करेगा, सिर्फ दिखेगा। रिमूव हो चुका है। यहाँ तक देख लिया। अब आते हैं आगे, क्या है? शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे आते हैं और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बटन बन के आ जाएगा। इस बटन को जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ शॉर्ट भी आ जाएगा और नीचे फिल्टर भी आ जाएगा। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे आइटम वाइज शॉर्ट करना है या फिल्टर करना है, ये देखना है कि लैपटॉप कितना है सिर्फ, तो लैपटॉप पे टिक रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो सिर्फ ये क्या करके ला रहा है? फिल्टर कर रहा है लैपटॉप को। क्लियर? तो इस तरह का अगर कोई बड़ा लिस्ट है तो हम बना सकते हैं, देख सकते हैं। कंपनी वाइज फिल्टर करना है वो भी कर सकते हैं। ये चीजें हैं। इसके बाद जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं। देखो शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A। तो एक हो गया असेंडिंग, एक हो गया डिसेंडिंग। तो शॉर्ट A to Z करते हैं। तो अमन पहले आ गया। अच्छा, अमन के साथ यहाँ मोबाइल और डेल आ रहा है, ठीक है, 3 पीस से। अगर इसको डिसेंडिंग करते हैं तो ये भी चेंज हो रहा है। यहाँ विनोद आ गया, लैपटॉप है डेल का 3 पीस। अमन के पास भी है 3 पीस या वही रह गया? तो अगर नीचे आके देखते हैं तो जो अमन है मोबाइल डेल 3 पीस ये भी है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें ये पूरा को क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग के अलावा शॉर्ट बाय कलर भी होता है। कलर पे भी आप शॉर्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई खास कलर लगा हो या यहाँ पे खास कलर लगा हो तो भी लगा सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं
कि इस पे लैपटॉप को, इस लैपटॉप को ये कलर कर दें, और इसके बाद इस कंप्यूटर को भी सेम कलर कर दें। उसके बाद क्या करते हैं, मोबाइल को यहाँ से दूसरा कलर कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे और शॉर्ट बाई कलर, तो यहाँ 2 कलर हम अप्लाई किए थे, दोनों कलर दिख रहा है। अब पहले हम चाहते हैं कि ये कलर लें, तो ये सारा एक साथ आ गया। सर अगर लैपटॉप में सेम कलर लेना हो मोबाइल में से, एक हाँ। बार में कैसे होगा? एक ही बार में कैसे होगा? हाँ, बहुत अच्छा। चलो अब इस चीज़ को देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। आप लोग आइडिया लगाइए कि अगर सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ सिलेक्ट सेलेक्ट करके, ठीक है, पूरा लैपटॉप या पूरा मोबाइल को एक कलर करना। हालांकि सब लोग को बताए हुए हैं, जो चीज़ पढ़ाए हैं उसमें सबको आ गया है कि अगर किसी पार्टिकुलर चीज़ को, मोबाइल को या लैपटॉप को एक कलर करना हो तो कैसे करें। अब बताइए आप लोग क्या दिमाग लगाइए। नहीं, आपका तो खैर क्वेश्चन ही है क्या। हाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ये काम आप कर सकते हैं इजीली, वैसे आपको डिफिकल्ट होगा। क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल करेंगे, और इसमें अब क्या करेंगे, टेक्स्ट डैट कंटेंट। और यहाँ आके यहाँ पे अगर लिख दिए, ये खुद ही आ गया लैपटॉप, दूसरा वो करना है, दूसरा लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ से आपको जौन सा कलर लगाना है वो कलर अप्लाई कर दीजिए कि जो भी लैपटॉप लिखा हो उसमें ये कलर हो जाए। ओके कर देंगे। अब समझ में आ रहा है। कंप्यूटर का फिर कुछ अलग कर देंगे, मोबाइल का फिर कुछ अलग कर देंगे। अब अगर यहाँ आएंगे शॉर्ट वाइट कलर में, इसको हम पहले ले लिए तो वो पहले आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद कस्टम सॉर्ट भी है। कस्टम सॉर्ट में क्या होता है कि एक लेवल से ज़्यादा लेवल पे सॉर्टिंग हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम सॉर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ये वाला कलर तो पहले आ जा रहा है, बाकी इस पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या। ये लैपटॉप 2 गो यहाँ आया, फिर 2 गो कंप्यूटर आ गया, फिर लैपटॉप आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया। हम चाहते हैं कि सारा लैपटॉप आ जाए एक साथ, ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ आएंगे और कस्टम सॉर्ट, और एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर से न्यू लेवल लेंगे, यहाँ फिर से सारा डिटेल लेंगे। किस पे लगाना है, तो आइटम पे ही लगाना है। उसके बाद क्या करना है, सेल कलर। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू भी है, सेल कलर है, फॉन्ट कलर है, सेल आइकन है। आइकन जो हम बताए थे याद आ रहा है, आइकन भी बता दिए, वही आइकन इस पे अप्लाई हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही। सेल कलर लेंगे, यहाँ एक ये कलर तो ले चुके हैं, ये कलर ले लेते हैं, या फिर इसमें नो कलर अगर कर देंगे तो जो कलर नहीं है वो पहले आ जाएगा। तो इसमें दूसरा ही कलर ले लेते हैं, ये वाला। और ऑन टॉप है, अगर ये करें कि ये ऊपर से आए और ये नीचे से आए तो क्या कर सकते हैं, ऑन बॉटम भी कर सकते हैं।
ओके जैसे करेंगे, आपको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर 3-4 कलर रहे तो कस्टम में जाके हम कर सकते हैं कि कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन उसके बाद आएगा, सबसे नीचे कौन आएगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन यहाँ से? नहीं? ठीक। तो ये शॉर्ट देख लिए। उसके बाद फिल्टर, तो फिल्टर तो यहाँ से लगाना बता ही दिए। अब इसको अगर नहीं रखना हो तो इसको अनचेक कर देंगे तो हटेगा नहीं हट। चलो ठीक। यहाँ से फिल्टर में क्या है, फिल्टर बाई कलर, कलर से भी फिल्टर कर सकते हैं कि हमें सिर्फ ये वाला कलर चाहिए तो वही कलर आएगा। ठीक है? अब ये दोनों को मिक्सअप कर दोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ तो बड़ा बढ़िया रिपोर्ट बन जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर देगा और वो इसको फिल्टर कर देगा। पहले शुरू में सब चीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे, और पढ़ने का सही तरीका है कि जो भी आपको पीछे पढ़ाई हो गया है उसको उसमें जोड़ के देखिए, ऐड करके देखिए कि क्या उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसा होगा कि अप्लाई नहीं कर पाइएगा क्योंकि रूल ओवर करेगा। ठीक है? नहीं तो बाकी जगह सारा पीछे का चीज़ें उसमें ऐड हो जाएगा। ये चीज़ें हैं। इसके बाद और इसमें क्या है, फिल्टर बाई कलर बता ही दिए। टेक्स्ट फिल्टर, ठीक है? टेक्स्ट फिल्टर में क्या है तो देखो, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिनिंग विथ, एंड विथ। ठीक है? ये सब पे आप फिल्टर लगा सकते हो। तो इसको क्या करते हैं, सेल्समैन के नाम पे लगाते हैं। ठीक है? अब सेल्समैन का नाम तो इस रिपोर्ट में उतना अच्छा से लिखा नहीं है, मगर देख लेते हैं इस पर। जैसे इक्वल है, ठीक है? इक्वल पे आएंगे, यहाँ टाइप कर दिए राम। जो भी राम है उसको सिर्फ लाया, बाकी सबको नहीं लाया। और यहाँ से हटा सकते हैं, क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्समैन। और यहाँ देखो, यहाँ वो चीज़ें खुद से अप्लाई हो जा रहा है ना? तो चाहे वो चीज़ हम यहाँ से करें या ऊपर से करें, यहाँ इसको हटा दिए, पूरा आ गया। और डज नॉट इक्वल, यहाँ इक्वल था, ये डज नॉट इक्वल है, क्या होगा? यहाँ अगर फिर से राम डाल देंगे तब क्या करेगा? राम को नहीं लाएगा, बाकी सबको लाएगा। इतना जानते हैं। बिगिनिंग विथ, बिगिनिंग विथ और एंड विथ ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है कि जैसे किसी का नाम है, नाम हम भूल गए, मगर मुझे इतना याद है कि उसके नाम के लास्ट में शर्मा लगा था, या मिश्रा था, या मेहता था, या नाम के शुरू में उसका नाम ना राम से चालू था। अब राम प्रवेश था या राम परवेज था, क्या था वो नहीं पता, मगर शुरू में राम था। ऐसा बहुत बार होता है कि शुरू का याद रहता है, लास्ट का याद रहता है, बीच का गायब रहता है, तो उसके लिए ये है। अब यहाँ पे उतना अच्छा से लिखा हुआ नहीं है, मगर बिगिनिंग विथ करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं भी। देखते हैं लाता है खोज के कि नहीं, ले आए। ठीक है? तो जो बिगिनिंग का रहेगा उससे लाएगा, एंड का भी इसी तरह ले आएगा। अब इतना याद है कि उसके नाम के लास्ट में कुमार लिखे थे, बस कुमार डालेंगे, वो सारा चीज़ें ले आएगा। उसमें से फिर जो हमें लेना होगा
क्लियर यहाँ तक? इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं। तो सॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ से बता दिए। अब ये सारा चीज़ें ऊपर वहाँ बता दिए, सॉर्ट A to Z, Z to A, कस्टम सॉर्ट, फिल्टर यहीं से लगाए थे। अब ये हटाना होगा तो इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा, यहाँ से हट गया सारा। तो इस तरह से, और ये चीज़ें एक बार और बताए थे फॉर्मेट एज टेबल में। फॉर्मेट एज टेबल जब हम करते हैं तो ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पूरा बता दिए। अब इसके बाद क्या है, फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड मीन्स खोजना होता है, तो ये यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से गो टू है तो गो टू मीन्स क्या होता है, जाना, तो कहीं पे जा सकते हैं। कैसे जाएगा, सेल एड्रेस देने पे जाएगा, ठीक है। गो टू स्पेशल है, ये उसका एडवांस चीज़ है। उसके बाद है फार्मूला। फार्मूला जहाँ लगा रहेगा उसको ये फाइंड करेगा। ये कमेंट को फाइंड करेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फाइंड करेगा, कांस्टेंट को फाइंड करेगा, डेटा वैलिडेशन को करेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करेगा, सेलेक्ट पेन को करेगा, ठीक है, सिलेक्शन पेन को करेगा। इस तरह से ये फाइंड करेगा सबको। तो ये सब आपको खुद से करके देखना है, नहीं होगा फिर हम बताएंगे। क्लियर? तो अभी शुरू कीजिए, कहाँ से, यहाँ से लैब करके सारा को क्लियर कीजिए, फिर आगे इसके बाद बताएंगे। चलो आप लोग शुरू कीजिए लैब।